कहते हैं मौत एक ना एक दिन सबको आनी है, पर कुछ लोग गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि दुनिया मिसाल देती है। उसने भी कुछ ऐसा ही सोचा और ठाना कि ये जिंदगी इतनी आसानी से नहीं खत्म हो सकती, और अपने साथ एक काफिला खड़ा किया, उनके साथ और उनके लिए, और उनके सपनों को पूरा करने का लक्ष्य बनाया। उनके लक्ष्य को पूरा करते करते अपने भी सपनों को पूरा किया और अचीव किया डायमंड शिप का लेवल। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बने सेफ शॉप के लीडर, डायमंड शिप अचीवर। धनंजय दास। पूर्णिया जिले में दीवारों पर रंग कर अपनी पत्नी श्रीमती राधा देवी और 4 बच्चों की परवरिश करते श्री रामचंद्र, यही उनका मुख्य काम। इन्हीं के आंगन में जन्म हुआ 6 अप्रैल 1980 को धनंजय का। पिता को मेहनत करता देख और इसी मेहनत को देख अपने आप को बड़ा आदमी बनाने का सपना लिए स्कूल की राह पकड़ी। गांव के प्राथमिक विद्यालय विवेकानंद पल्ली पूर्णिया से प्रारंभिक शिक्षा ली, मध्य विद्यालय तामा टोली से 8वीं की। इसके बाद जिला स्कूल पूर्णिया से 10वीं पास कर ली। अब 12वीं के लिए RKK कॉलेज में दाखिला ले लिया, पर घर के हालात को देख पैसा कमाने का निर्णय लिया। पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। नेशनल डिग्री कॉलेज से स्नातक। अब ट्यूशन के साथ किराने की दुकान पर काम करते थे, तो कभी खिलौनों की दुकान पर। एक गरीब परिवार में पढ़ाई को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते। प्रोफेशनल कोर्स कर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का भी काम किया। अमानत की पढ़ाई की और एक जगह अमीन का भी काम किया, पर ना तो पैसा मिला और ना ही सुकून। और एक दिन काम की तलाश में बाजार में उतर गए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन काम करने लगे। अब शहर और डॉक्टर इनके पास जा अपनी आजीविका को चलाने का प्रयास करते। इसी जगह को सुकून मान काम करने लगे। नौकरी के दौरान पिताजी ने धनंजय को शादी के बंधन में बांध दिया। 30 मई 2010 पत्नी बनी कोमल कुमारी। पत्नी का खूबसूरत साथ मिला और नई जिंदगी और जिम्मेदारी की शुरुआत हुई। बेटी इश्का के पिता बने। नौकरी के साथ डीजे के काम को करना शुरू किया। हॉलीवुड स्टार डीजे इसको शुरू किया। डीजे का काम भी चलना शुरू हुआ। आय भी बढ़ी, पर एक बड़ा आदमी बनने की जो ललक थी वो पूरी होती नहीं दिख रही थी। पत्नी से बार बार सिर्फ एक ही बात कहते, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, पर वो नौकरी से संभव नहीं था और ना ही उसका कोई रास्ता था। यही सवाल लेके वो अपने दोस्त से बात करते हैं, एक अच्छे भविष्य और काम की तलाश उन्हें सेफ शॉप के पास तक ले ही आई। नवंबर 2015 को सेफ शॉप का प्लान मिला सोहराब सर और राजेश पाल द्वारा। घर में पैसे नहीं थे तो 1 माह बाद ज्वाइन किया। काम करना शुरू किया। थोड़ी कठिन डगर थी। 65 लोगों को प्लान दिखाया, पर एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। से इरादे तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तुम ताना ना 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 तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तुम ताना ना ना ना
1 साल में एक भी पैसा नहीं कमाया। दूसरी बेटी नवका का जन्म हुआ। एक पिता होने के नाते जो चिंता होनी चाहिए थी वो धनंजय को सता रही थी। अब मन सेफ शॉप को छोड़ना चाह रहा था। तब अमरेंद्र सर की कोर ट्रेनिंग मिली तो सीखा और जाना कि सेफ शॉप को कैसे किया जाता है। धनंजय को लगा काम आसान है, पर यहां से परेशानी की शुरुआत भी थी। घर के पैसे भी भाग दौड़ में खर्च हो गए। टीम न बन पाने की निराशा और पत्नी का दबाव इस बिजनेस को ना करने का यही एक कारण बन रहा था। सोच थी कि यहां से 50 लाख कमा एक मकान बना लेंगे, पर 1 साल में एक ही व्यक्ति ज्वाइन हुआ। यही गुस्सा ले वेन्यू पर भी जाना बंद कर दिया और फोन भी स्विच ऑफ। उसी शाम अमरेंद्र सर घर पर आए और धनंजय के परिवार की स्थिति को समझा। ट्रेनिंग की बातें कही तो सत्येंद्र सर और अजय सर की दिशा ट्रेनिंग में चले गए। यहां जाकर जो निर्णय लिया वो सिर्फ 2 प्लान रोज दिखाने का था, कोई ज्वाइन हो या ना हो, उसके बाद ही शाम का खाना खाऊंगा। यही एक निर्णय धनंजय की जिंदगी में बदलाव लाया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। दिन गुजरे और एक दिन एक भी प्लान नहीं हो पाया। अगले दिन सिर्फ एक प्लान, अब खाना ना खाएं। एक दिन हो चला था और एक प्लान बाकी था। पत्नी ने कहा, कौन देख रहा है, पर अपना ज़मीर तैयार ना था खाना खाने को। तो रात 11:30 बजे सुभाष जी के साथ प्लान दिखाने को चल दिए और प्लान दिखाया। उसके बाद ही खाना खाया। ऐसी ही कई परेशानियां और आई और चली गई, पर धनंजय अपने आप को डायमंड बनता हुआ देखना चाहते थे। इसी बीच जब गोल्ड लेवल को अचीव किया तो सरकारी नौकरी के लिए चयन हो गया, पर अब धनंजय को सेफ शॉप ही अच्छा लगता, तो नौकरी को नहीं करने का निर्णय लिया। सेफ शॉप में ही आगे जाने का प्लान बनाया और 17.5 साल की MR की जॉब को छोड़ फुल टाइम सेफ शॉप में आ गए। माता पिता, पत्नी और ससुराल पक्ष सभी हैरान थे। पागल के हिम्मत को डिगाते, पर धनंजय नहीं हटे और निरंतर सेफ शॉप में ही प्रयास करते रहे। पर कुछ समय बाद डॉक्टर ने पत्नी को कैंसर बताया और मुंबई रेफर कर दिया। पत्नी मुंबई अस्पताल में थी और धनंजय भी मुंबई से ही अपनी टीम को गाइड करते रहे। 2 साल तक जब तक इलाज चला तब तक टीम ने धनंजय को आगे पहुंचा दिया और उन्हें पर लेवल पर पहुंचाया। तो पत्नी ने भी सेफ शॉप की साड़ी पहन अपने आप को सेफ शॉप का साथी बता धनंजय का हौसला बढ़ाया। अब लक्ष्य डायमंड शिप पहुंचने का था और निरंतर प्रयास और मेहनत के साथ धनंजय बने सेफ शॉप के डायमंड लीडर। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती